अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोगों का मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, बहुत लोगों ने सब्सक्राइब किया है, लाइक किया मेरे वीडियो को, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और आइंदा भी इसी तरह करते रहें तो मुझे इस तरह मोटिवेशन मिलती रहेगी कि मैं और क्या क्या आपके लिए नई टेक्निक्स ला सकूं, कलर में, कट्स में, अपडूज में, स्टाइलिंग में, फॉर एवरीथिंग। और आज की वीडियो को भी आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको फिर नोटिफिकेशन मिलता रहे कि और क्या क्या नई चीज़ आ रही है। आज जो है हम करेंगे ल्यूमी लाइट्स। ल्यूमी लाइट्स है हाईलाइट का ही फॉर्म है, बट इट्स नॉट कंप्लीट हेड। एक मैं ट्रायंगल सेक्शन यहाँ से लूँगी और फिर हम उसको हाईलाइटिंग के तौर पे करेंगे। तो उसका ये है कि ये कुछ ऐसे क्लाइंट्स के लिए आप यूज़ कर सकते हो जिनको चेंज चाहिए, सटल चेंज चाहिए, बहुत टू मच चेंज नहीं चाहिए। बहुत से हमारे पास क्लाइंट्स ऐसे आते हैं, जैसे होता है कि कुछ ग्रुप, एज ग्रुप ऐसे होते हैं कि उनको स्टिल चेंज चाहिए बट नॉट टू मच। लाइक उनको ये नहीं होता कि हमारा पूरा हेड जो है वो हाईलाइटेड हो, या ये हो कि जी वो उनको बालियाज भी नहीं करवाना, उनको टू स्ट्रेट लाइन एक बैक ऑफ द हेड पे ले जाऊंगी, बैक ऑफ द हेड पे। यहाँ इनका पार्ट था मेरे क्लाइंट का, और फिर मैंने यहाँ से एक स्ट्रेट स्लाइटली स्लांट यानी कि ज़रा सी टेढ़ी लाइन यहाँ से लेके मैंने बैक ऑफ द हेड। अच्छा, बैक ऑफ द हेड का हमने कैसे डिसाइड करना है, मैं इस तरह आपको क्लोज करके बताती हूँ कि बैक ऑफ द हेड का ऐसे डिसाइड करना है कि जहाँ राउंडनेस आ रही है हेड की, आपके क्लाइंट की, ये तो ज़्यादा मैनिक्योर है, हर क्लाइंट की डिफरेंट होती है, आपको फील करके देखना है। उस राउंडनेस के स्टार्ट तक आपने जाना है, सिर्फ आपने नीचे नहीं जाना, ठीक है। जैसे अब मैंने ये लिया पार्ट जहाँ मेरे क्लाइंट का पार्ट था। अगर मेरे क्लाइंट का पार्ट जो है वो इस तरफ पार्टिंग करते हो क्लाइंट, तो आपको फिर यहाँ से फर्स्ट सेक्शन लेना है। मेरा क्लाइंट क्योंकि इस तरफ पार्टिंग करता है तो मैंने यहाँ से फर्स्ट सेक्शन लिया। उसके बाद हम गए ऑल द वे बैक विच इज स्लाइटली स्लांट, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है। इट्स नॉट कम्प्लीटली स्ट्रेट, इट्स नॉट कम्प्लीटली डायगनल, इट्स स्लाइटली डायगनल। लाइक अगर आपको मैं ये सेक्शन दिखाऊं सो यू कैन सी कि ये स्ट्रेट ये हो गई, ये स्लाइटली एंगल पे, ठीक है। और बैक से अगर मैं दिखाऊं, नज़र आ रहा है होप कैमरे में, तो मैं ये स्लाइटली, इसकी राउंडनेस यहाँ तक आ रही है, आई एम स्लाइटली गोइंग राइट देयर। ओके, फर्स्ट आई एम गोना जस्ट पुट ऑल दोज हेयर अवे। अच्छा, ये तो होगा हमारी फर्स्ट पार्टिंग, ठीक है। इसी तरह आपको ट्रायंगल बनाना है, एक यूँ आएगी और एक यूँ आएगी, कंप्लीट हमारी सेक्शनिंग। अच्छा, अब दूसरी जो है वो आपकी जाएगी, वो होगी आपकी काफी ज्यादा डायगोनल लाइन। तो बैक ऑफ द हेड ये आ गया सेक्शन, यहाँ से पकड़ लिए ये बाल, ये पूरा सेक्शन मैंने ऐसे हाथ में ले लिया। अब मैं इसको करूँगी मेजर। अच्छा, और ये भी डिपेंड होता है, जैसे मैंने क्लाइंट के पार्टिंग जो है वो यहाँ से आ रही है, लाइक मिडल ऑफ द आईब्रो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट साइड जो हम यहाँ से ट्रायंगल जो लेकर आएंगे, यहाँ से जो ट्रायंगल आएंगे, दैट्स ऑल्सो गोना बिकम क्लोज टू मिडल ऑफ द आईब्रो, ठीक है। आप लोग को नज़र आ रहा हुआ है हो। कुछ भी अगर किसी चीज़ की भी कोई डिफ़िकल्टी होती है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि क्या कैमरा का एंगल करूँ मैं, अगर कोई भी आपको डिफरेंट वो चाहिए। ओके, सो अब ये था पार्ट क्लाइंट का, ठीक है ना। तो हम यहीं से फॉइलिंग करना शुरू करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर भी मैं स्लांट उसमें जाऊँगी, लाइक इस तरह जाऊँगी, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10 जितनी भी आएंगी फॉइल्स। अच्छा, अब फॉइलिंग का भी डिपेंड करता है क्लाइंट को क्या चाहिए। क्लाइंट को कलर चाहिए कि जी बहुत ज़्यादा फैला हुआ चाहिए, उसको चंकियर चाहिए, तो इट ऑल डिपेंड्स के। अच्छा, अब इस तरह की अगर हम पार्शल वो करते हैं, यानी कि सिर्फ ऊपर थोड़ी सी ल्यूमी लाइट्स कर रहे हैं हम, या हाईलाइटिंग आप कह सकते हैं,
तो उसके लिए डिपेंड करता है कि क्लाइंट को क्या चाहिए। लेकिन ये कि अब जब थोड़ा कर रहे हैं तो मैं प्रेफर ये करूँगी कि थोड़ा सा चंकियर साइड पे जाएं। ये भी ना हो कि बिल्कुल स्ट्रिप्स लगें, लेकिन थोड़ी सी थिकर वीव मैं करूँगी ताकि आपको बाद में जब मैं इसको वॉश आउट करूँ और ब्लो ड्राई करूँ यू कैन सी कि भाई ये अच्छा कुछ यहाँ पर काम हुआ है। ठीक है, तो पहले हम ले लेते हैं एक ट्राइंगल राइट देयर। ये मैं आप लोगों को ऐसे दिखा दूं कि मैंने ये सेक्शन लिया। ठीक है, यहाँ करके और हम इस तरह जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको कैमरे में सही नज़र आ रहा हो। कोई भी किसी किस्म की डिफ़िकल्टी हो कि नहीं समझ आता हो, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, आई कैन रिप्लाई यू। अच्छा, अब मैं ये वीव आपको दिखा दूं। तो मैंने ये इस तरह ले लिए वीव, लाइक इस तरह, लाइक इट्स नॉट टू चंकी, इट्स नॉट टू थिन, बिल्कुल पतली पतली बारीक बारीक भी नहीं है, बहुत मोटी मोटी भी नहीं है, ये ऐसी हैं कि एटलीस्ट नज़र आए। ठीक है, फॉइल्स थोड़ी बड़ी हैं मेरे पास, आई कैन रिप देम। अच्छा, इस तरह ये बस हम लगा दिया, लाइटनर लगा दिया, ब्लीच लगा दिया या कलर लगा दिया, दोनों तरीके से कर सकते हैं। लाइक मैं अभी लो लाइट के तौर पे कर रही हूँ क्योंकि मेरी जो है मैनिक्विन के बाल ऑलरेडी लाइट हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क पे लेकर जा रही हूँ। यही आपके क्लाइंट के बाल डार्क होंगे तो आप ऑब्वियसली आप ब्लीच यूज़ करोगे। ठीक है, फर्स्ट सेक्शन इज़ डन। नाउ अब मैं बीच में गैप दूंगी एटलीस्ट 1/2 to 1 इंच ऑलमोस्ट, ताकि कंट्रास्ट भी नज़र आए हमें ना। अगर हम बिल्कुल करीब करीब करेंगे, हाँ अगर आपके क्लाइंट को ब्लेंडेड लुक चाहिए फिर आप करीब करीब कर सकते हैं, 1/2 इंच से भी कम का सेक्शन ले सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट को चाहिए कि थोड़े प्रोमिनेंट हों तो फिर जो है आपको थोड़ा सा जो है वो सेक्शनिंग अपनी डिफरेंट करनी पड़ेगी, लाइक अबाउट एन इंच आई एम टेकिंग। सेक्शनिंग नज़र आ रही है आप लोगों को क्लियरली आई होप, और मैं इसको दोबारा से ऐसे उठाकर भी दिखा देती हूँ कि ये मैंने सेक्शनिंग ली है, और वही कि हम स्लांट में जा रहे हैं इस तरह ऑन एंगल। मैं आपको 2-3 फॉइल्स करके दिखाती हूँ और इसी तरह ऑल द वे बैक तक हो जाएंगी फॉइल्स, कि जहाँ तक हमने अपनी सेक्शनिंग की है। ठीक है, एक और मैं आपको फॉइल करके दिखाती हूँ और फिर मैं आपको लास्ट वाली दिखाती हूँ करके कंप्लीट। और फिर मैं इसी में ही बहुत सारी फॉइलिंग के रिलेटेड भी टिप्स हैं, वो फिर मैं आपको नेक्स्ट उसमें एक पूरा जो है मैं वो टिप्स का बताऊंगी कि मतलब अपना आपको टाइम सेव करना है, आप टाइम किस तरह सेव कर सकते हो, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। राउंडनेस नहीं वो हुई है, यहाँ से कर लेते हैं। हाँ बस ये वाली लास्ट लेते हैं और फिर उसके बाद इसको प्रोसेस करेंगे 35 मिनट्स के बाद, और फिर आपको इसका रिज़ल्ट दिखाएंगे और आपको फिर आइडिया हो जाएगा कि ल्यूमी लाइट्स क्या होता है, इससे कैसे डायमेंशन आती है, क्यों ये हाईलाइटिंग से डिफरेंट है, और इससे अच्छा कंट्रास्ट आ जाता है। और फिर दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बताई कि आपको ज़ाहिर है जब आपका कोई क्लाइंट आता है आपको कंसल्टेशन से सब डिसाइड करना पड़ता है। आप
वंस यू डिड कंसल्टेशन देन यू विल डिसाइडेड कि भाई अच्छा एक्चुअली क्लाइंट को क्या चाहिए, किस तरह का लुक चाहिए। अब तो बहुत आसानी हो गई है, पिंटरेस्ट से, इंस्टाग्राम से क्लाइंट्स के पास पिक्चर्स होती हैं, या गूगल पे पिक्चर्स ले आए, पिक्चर्स से वो कर दिया कि जी हमें इस तरह का लुक चाहिए। तो आपको उनको फिर बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्लाइंट का कलर लेवल क्या है, नेचुरल लेवल क्या है, भाई हम एक दफ़ा में अचीव भी कर सकते हैं, वो कलर नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि हम 40 वॉल्यूम लगा के बालों को ख़राब कर दें, ड्राई रफ़ कर दें और जनाब 8-10 घंटे बिठा के उनके बालों को ख़राब भी कर दें। इससे बेहतर ये है कि आप डबल प्रोसेस करें, 2 दफ़ा में करें, 1 वीक बाद भले क्लाइंट को दोबारा बुला लें। ऑब्वियसली आपको डबल चार्ज भी करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन इट्स बेटर फॉर द क्लाइंट हेयर हेल्थ कि उससे इंटेग्रिटी बालों की सही रहती है। तो ये सब चीज़ें मैं एक कंसल्टेशन का भी प्रोग्राम करूँगी अपना, एक कोई लाइव अगर क्लाइंट के साथ मुझे मौका मिल सका तो फिर उसमें ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह हमें क्लाइंट से कंसल्टेशन करनी चाहिए, किस तरह डिसाइड करना चाहिए कि भाई आया कि कलर हो भी सकता है या नहीं। ओके, नाउ आई एम गोना शो यू, दिस इज़ द ऑल फॉइलिंग। ये आप देख सकते हैं कि सारी फॉइल्स आ गई, स्लांट में जा रही हैं सारी फॉइल्स, इस तरह करके यहाँ से ऑल द वे राउंडनेस ऑफ दी बैक और यहाँ तक सारी फॉइल्स आ गई। ठीक है, अब हम इसको प्रोसेस करेंगे, फिर हम आपको रिजल्ट दिखाते हैं। ऑलराइट गाइज, 35 मिनट प्रोसेस होने के बाद दिस इज़ डन। आप देख सकते हैं कि कितनी प्यारी लग रही हैं इनकी ल्यूमी लाइट्स। उसके लिए मैंने जब ब्लो ड्राई किया तो मैंने सबसे पहले ये हीट प्रोटेक्टिंग लगाया, विच इज़ अ नेसेसरी थिंग। ऑलवेज़ आपको हीट प्रोटेक्टिंग लाजमी यूज़ करना है, क्योंकि समटाइम्स वी आर यूजिंग लाइक 300-400 डिग्रीज़ ऑफ हीट ऑन द हेयर, राइट। सो बहुत बेनिफिशियल है, आपके पास जो भी जिस भी अच्छी कंपनी का हो वो बाय करें और ज़रूर हीट प्रोटेक्टिंग यूज़ करें। मैं यहाँ पर कोडूस का यूज़ कर रही हूँ। हीट प्रोटेक्टिंग यूज़ करने के बाद मैंने इसको ब्लो ड्राई किया राउंड ब्रश से और देन आई डिड सम कर्ल्स दिखा देती हूँ मैं। ब्यूटीफुल कर्ल्स आई डिड इट। इसका भी मैं एक अलग से ट्यूटोरियल बना दूँगी। अब आप कलर के सारे डायमेंशंस देख सकते हैं। ठीक है, आपको मैं टॉप व्यू भी दिखा देती हूँ कि कैसे नज़र आ रहा है, एंड देन बैक एज वेल। ये सिर्फ हमारा वही ट्रायंगल सेक्शन है और इसी तरह करके हमने यहाँ पर इसकी फॉइल प्लेसमेंट की थी। मैं इसकी डायग्राम भी अपनी वीडियो में डाल दूँगी तो आपको मेक श्योर हो जाएगी सेक्शनिंग के किस तरह थी। ठीक है, ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और मेरे पेज को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को क्लिक कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस का पता चलता रहे कब आ रही हैं। मेरे इंस्टाग्राम पेज एनीज़ हेयर अफेयर को लाइक कीजिए, उस पर भी मेरा आप काम देख सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हो यू कैन कमेंट ऑन दैट, और मेरी यूट्यूब वीडियो पे भी आप कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। कोई भी आपके प्रोफेशन में कोई मिलने वाला कोई इस तरह का भी हो, उन सबको आप मेरी वीडियोस शेयर कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम स्टाइलिंग के ऊपर करेंगे। और यहाँ से भी आप पूरा कम्प्लीटली एक वो देख सकते हैं कि ज़रा सी फॉइल्स में कितना अच्छा डिफरेंट जो है वो लुक आ गया। तो ये इजीली ऐसे क्लाइंट पे हम यूज़ कर सकते हैं कि जो मिनिमल मेंटेनेंस चाहता हो, टू मच चेंज ना चाहता हो। ओके, थैंक यू सो मच गाइस, बाय।